हम इंसान अपनी बाज़ ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए इतने ज्यादा अंधे हो जाते हैं कि सही और गलत का फर्क भी हमें नजर नहीं आता। हमारे मुआशरे में हमें अपने आसपास कई सारे लोग मिल जाएंगे जो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं, और इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए एक ऐसी तरकीब का इस्तेमाल करते हैं जिसको जादू के नाम से जाना जाता है, जिसे इस्लाम में हराम बताया गया है। नाजरीन, काला जादू एक ऐसा जादू है जिसे करने पर अल्लाह ने बहुत सख्त अजाब रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो इस अमल को करते हैं और दूसरों से करवाते हैं। दुनिया भर के तमाम मुल्कों में कहीं न कहीं ये जादू किया जाता है। इसके अलावा यूरोप में तो लाखों औरतों को इस वजह से मारा जा चुका है क्योंकि लोगों को शक था कि ये औरतें काला जादू करती हैं। काले जादू की कहानी हमें दुनिया के हर कोने से सुनने को मिल जाएगी। वहीं हमारी दुनिया में कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका अगर कोई छोटा सा भी नुकसान होता है तो वो उसकी जिम्मेदारी भी काले जादू पर ही थोप देते हैं। अब ऐसा जरूरी भी नहीं है कि हर काम जादू की वजह से ही होता हो, और ऐसा भी नहीं है कि आपके साथ अगर कुछ बुरा हो या कुछ गलत हो तो आप पर काला जादू ही करवाया गया हो। तो चलिए पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये काला जादू किस बला का नाम है। दोस्तों, इस काले जादू की शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी जानकारी तो किसी को नहीं है, लेकिन बाज लोगों का कहना है कि इसकी शुरुआत पत्थर के जमाने के लोगों से शुरू हुई थी। ये लोग अपने काम निकलवाने के लिए अल्लाह की इबादत न करके जिन्नातों की इबादत करते थे। इन्हें लगता था कि अगर ये ऐसा करेंगे तो ये जिन्नात, जिन्हें बदरूहें भी कहा जाता है, उनको फायदा पहुंचाएंगे। और धीरे धीरे करके ये चीज दुनिया के कोने कोने तक फैलती चली गई और लोगों ने धीरे धीरे करके चिल्ले काटना शुरू कर दिए ताकि इस तरह ये लोग रूहों को जगा सके और इनके जरिए अपने कामों को करवा सके। लेकिन नाजरीन, बदरूहें कभी किसी की मदद नहीं कर सकती। यहाँ पर बदरूहों से हमारा मतलब जिन्नातों से है, शयातीन जिन्नातों से है। तो यहाँ तो ये काला जादू काम कर ही नहीं सकता। फिर सोचने वाली बात यह है कि ये काला जादू वाकई में होता क्या है और हमारे इस्लाम में इस हवाले से क्या बताया गया है। तो दोस्तों, हदीस शरीफ में भी काले जादू का जिक्र कई बार देखने को मिला है। इसकी एक तारीख हमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में मिलती है। दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के पैगंबर हैं जिनकी जिन्नात भी इताअत करते थे, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने से ही लोगों ने शैतानों और जिन्नातों की इबादत करना शुरू कर दी थी ताकि ये लोग इन जिन्नातों के जरिए अपने कामों को अंजाम दे सके, और इसी का नाम काला जादू है। इन लोगों के पास ऐसी किताबें थीं जिनमें काले जादू का इल्म दिया गया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने इन लोगों से ऐसी सारी किताबें वापस ले ली, यहाँ तक कि छीन ली, ताकि ये लोग इस अमल को ना कर पाए। जैसे कि हमने आपको बताया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नातों पर भी हुकूमत करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत में जो जिन्नात थे वो जिन्नात मस्जिद वगैरह की तामीर भी करते थे, और जब आम लोगों ने ये देखा तो आपके मुखालिफिन ने आप पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। इन लोगों का कहना था कि आप भी जादू करते हैं और काले जादू के जरिए ही आपने इन कामों को अंजाम दिया है। नाउजुबिल्लाह। इस वाक़े के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह बकरा में इरशाद फरमाया है। कुरान मजीद में बताया गया है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कोई कुफरिया बात नहीं की थी, बल्कि कुफ्र तो शैतान करते थे जो लोगों को जादू सिखाते थे। अब यहाँ से ये तो पता चलता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने से ही शैतान इब्लीस लोगों को जादू सिखाने का काम करता था। इसका मतलब यह है कि काले जादू जैसी कोई चीज हमारी दुनिया में मौजूद है, लेकिन जिसे अल्लाह ने हराम बताया है। इसके अलावा हदीसों में यह भी बताया गया है कि एक बार हमारे प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर भी जादू किया गया था, जिसके बारे में सही बुखारी, सही मुस्लिम की हदीसों में बयां किया गया है कि यहूदियों ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू करवाया था। एक दफा जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे तो दो फरिश्ते उनके पास नाजिल हुए और दोनों ने आपस में कलाम किया। इनमें से एक ने पूछा कि क्या आपको पता है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को क्या बीमारी हुई है? तो दूसरे ने बताया कि इन पर कोई बीमारी नहीं, बल्कि इन पर जादू किया गया है। तब दूसरे ने पूछा कि ये जादू किसने किया है? फरिश्ते ने बताया कि लबीद बिन अल आसम ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जादू किया है, और साथ में ये भी बताया कि इस जादू को करके किसी जगह कुएं में डाला गया है। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस बारे में पता चला तो आप फौरन ही उस कुएं के पास गए। तब उन्होंने देखा कि इन लोगों ने खजूर की छाल पर कुछ चीजें लगाकर आप पर जादू किया था। अल्लाह ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर से जादू का असर खत्म करने के लिए सूरह फलक और सूरह नास को नाजिल किया। जब आपने इन सूरतों को पढ़कर अपने ऊपर दम किया तो अल्लाह ने इन सूरतों की बरकत से जादू को आपसे दूर कर दिया।
इस हदीस से हमें यह पता चलता है कि जादू का असर हो सकता है। दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जो जादू हुआ था उसमें अल्लाह को यह बताना था कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कोई जादूगर नहीं है, क्योंकि यहूदी लोग आपको जादूगर कहा करते थे, ताना दिया करते थे, और अगर आप वाकई में जादूगर होते तो आप पर जादू का असर न होता। और अगर ऐसा होता तो यहूदी कहते कि देखो, वाकई में हम कहते थे कि आप जादूगर हैं, नाउजुबिल्लाह, और इसी वजह से आप पर जादू का असर नहीं हो रहा। और यही वजह थी कि अल्लाह ने आप पर जादू का असर होने दिया। नाज़रीन, अल्लाह पाक बेशुमार हिकमतों वाला है। हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि अल्लाह ताला कितनी हिकमत वाला और कितना ताकतवर है। दोस्तों, इसके अलावा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो सबसे बड़ा गुनाह जिसका अल्लाह ने बहुत सख्त अजाब रखा है उसमें जादू को भी शुमार किया गया है। नाज़रीन, इन बातों से ये बात तो पता चलती है कि जादू जैसी चीज हमारी दुनिया में है और ये हम मोमिनों के लिए हराम है। और अब दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये जादू किस तरह से किया जाता है और ये क्या होता है। नाज़रीन, जादू एक ऐसा अमल है जो शैतान को खुश करने के लिए किया जाता है। इस अमल के जरिए लोग जिन्नातों को अपने कब्जे में कर लेते हैं या ऐसी गंदी हरकतें करते हैं कि जिन्नात उनसे मानूस हो जाते हैं, खासतौर से शयातीन जिन्नात, क्योंकि नेक जिन्नातों को यहाँ पर जिक्र नहीं कर रहे हैं, और इन जिन्नातों के जरिए अपने काम करवाते हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि जिन्नातों में अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के जिन्नात होते हैं, और इन जिन्नातों को कब्जे में कर अपनी ख्वाहिशों को पूरा किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ये एक ऐसा अमल है जिसे करना हर किसी के बस की बात नहीं है। हमारी दुनिया में 90% लोग ऐसे हैं जो काला जादू करने का सिर्फ झूठा दावा करते हैं, क्योंकि ये अमल इतना ज्यादा मुश्किल और इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसे करना हर इंसान के बस की बात नहीं है। अब वो लोग जो वाकई में काला जादू करते हैं वो शैतान को किस तरह से खुश करते हैं, आइए जानते हैं। नाज़रीन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शैतान हम इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो खुद को हम इंसानों से अफजल समझता है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए शैतान चाहता है कि इंसान खुद को जलील करे और अल्लाह पाक की नाफरमानी करे, और ऐसा ही कुछ ये काला जादू करने वाले लोग भी करते हैं। ये लोग हर वो गंदा अमल करते हैं जिसे अल्लाह ने सख्त मना फरमाया है। ये लोग हर वो काम करते हैं जिससे शैतान खुश होता है। काला जादू करने वाले लोग जानवरों की हड्डियां और गोश्त को इकट्ठा करके भी कई तरह के अजीब कामों को अंजाम देते हैं। काला जादू पूरी तरह से जलालत से भरा हुआ होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कई सारी ऐसी गुड़ियां भी बनाई जाती हैं जिनके ऊपर लोग सुइयां चुभोते हैं। ये लोग कपड़े की गुड़ियां बनाकर इंसानों के ऊपर ऐसा अमल करते हैं कि जितनी तकलीफ इन गुड़ियों को दी जाती है उतनी ही तकलीफ उस इंसान को भी होती है जिस पर जादू किया जाता है। इस जादू को बहुत से लोग वूडू के नाम से जानते हैं। ये काला जादू इस कदर खतरनाक है कि इसे दुनिया के हर कोने में किया जाने लगा है। खासतौर से ये वूडू जादू अफ्रीका में होता है। कुछ लोगों का कहना है कि वूडू एक मजहब है जो अफ्रीका के कुछ लोग फॉलो करते हैं, और वो उस जादू के जरिए से कुछ अजीब अजीब हरकतें भी करते हैं। आइए इस वीडियो को गौर से देखिए। आप देख सकते हैं इस वीडियो में इन लोगों ने कुछ अजीब से स्ट्रक्चर बनाए। ये इनका कोई फेस्टिवल वगैरह हो रहा है जिसमें ये जो घास फूस के या लकड़ी के बने हुए स्ट्रक्चर हैं, ये ऐसा महसूस हो रहा है जैसे डांस कर रहे हैं। और इस वीडियो को देखने में ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर कोई मौजूद है, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इन लोगों का दावा है कि ये जादू के जरिए से ऐसा करते हैं। अब अल्लाह बेहतर जाने ये ऐसा किस तरह से करते हैं। आइए अपने मौजू पर वापस आते हैं। नाज़रीन, अफ्रीका में तो कई सारे ऐसे बाजार हैं जहां जानवरों की हड्डियों को सरेआम बेचा जाता है। लोग यहां आकर इन हड्डियों को खरीदते हैं और काला जादू करने की कोशिशें करते हैं। इसके अलावा फिलीपींस में भी एक आइलैंड मौजूद है जिसे स्किफ्जोर के नाम से जाना जाता है। इस जगह को काला जादू का गढ़ बताया जाता है। अफ्रीका में रहने वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काले जादू को ही अपना मजहब बना चुके हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था वुडू के बारे में। यूरोप में भी काला जादू काफी हद तक किया जाता है। यूरोप के एक मुल्क रोमेनिया में रहने वाली जादूगरनियां पूरी दुनिया में मशहूर हैं। नाज़रीन, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने कामों को निकलवाने के लिए शैतान को खुश करते हैं। लेकिन यहाँ आखिरी सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इस गंदे अमल से किस तरह से बचा जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जरूरी नहीं है कि अगर आपके साथ कुछ गलत या बुरा हो रहा है तो वो जादू की वजह से ही हो रहा हो या आप पर काला जादू हुआ हो। कुछ लोग सिर्फ इस वहम में आकर इस पर यकीन करने लगते हैं। अगर आप पर भी वाकई में काला जादू हुआ है तो किसी नेक आमिल के पास जाएं और कुरान और नमाज की बरकत से इस जादू को खत्म करवाने की कोशिश करें। और इससे बचने के लिए हमेशा पाक और बावुजू रहें और नमाज रोजे के पाबंद बने। इसके अलावा हमेशा सदका करते रहें, क्योंकि सदका एक ऐसी चीज है जो बड़ी से बड़ी मुसीबत को खत्म कर देता है। दूसरों की मदद करें, गरीब लोगों को खाना वगैरह खिलाएं और हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह पाक से खुद को हर बुरी शय से महफूज रखने की दुआएं करें और सूरह फलक और सूरह नास को बाकायदा पढ़ें।
अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको इन तमाम बुराइयों से महफूज रखे, और खास तौर से उस वहम से जो हमारे जहनों पर सवार हो जाता है। और अगर वाकई में किसी के ऊपर इस तरह का कोई जादू या अमल हुआ है तो अल्लाह पाक उसे इसकी काट के असबाब मुहैया फरमाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये स्क्रीन पर आपको एक वीडियो और शो हो रही होगी, इस पर क्लिक कीजिए। हम आपसे वहीं मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।